गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जो आज तुम्हारा एग्जाम पड़ा है उसी का क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, अगर तीनों चैप्टर अच्छा से देख लियोगे तो एक को क्वेश्चन तीनों से नहीं छूटेगा। सब नहीं करवाएंगे, जो हम पढ़ाए हैं वही करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है पहले कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः, देखो क्रमशः जब दे देता तो ध्यान रखना पहले लासा दे बोले तो लासा वाला है, आई मासा दूसरा में तो मासा 13 है। तो कह रहा है उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो देखो ये वाला कौन वाला फॉर्मूला से बना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फॉर्मूला पर पूछा कि लासा तुम्हारा दे दिया कितना 182 और मासा कितना है 13। तो ये दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है। समझ में आ रहा है ना, यानी डायरेक्ट ये दोनों का गुणनफल पूछा है। तो ये दोनों के सिर्फ गुना कर देंगे, है ना, यानी 182 और 13 का गुणनफल पूछा है तो दोनों का गुना कर देते हैं। तो 182 को 13 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 8 24 और 3 2 5 2 8 1 6 6 3 1 1 2 2366। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ गुणनफल पूछ रहा था इसलिए हो गया तुम्हारा, गुना कर दिया ऑप्शन सही। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा ही है, निम्नलिखित में कौन आशावाद, देखो हम बताए थे तुम्हारा वास्तविक संख्या के शुरू ही क्लास में कि आशावाद संख्या किसे कहते हैं। तो आशावाद उसे कहते हैं जिनका दो का मासा एक होना चाहिए। जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासा एक होता है वह आशावाद संख्या कहलाता है। तभी दोनों का मासा जिसका एक होगा वह तुम्हारा आंसर होगा। तो 18 में 25 से भागा दे दो, एक मरते में 18 7 खत्म कुटम 18 7 दूनी 14 4 बचेगा 7, ये होगा एक मरते में 4 3 4 होगा 1 3 1। तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मासा एक आ रहा है। ठीक ना, ये तो ना बोल रहा है कि क्या होता है, ये सीधे बोल रहा है कि आशावाद संख्या कौन है। तो जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है ना वह शावाद संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब का तुम्हारा एक नहीं आएगा ना, तो देख लो 63 इक्कीस दिया 63, इन्ने वाला आंसर होता है मासा में। ठीक है, तो मासा इसका 21 आ रहा है तो ये नहीं होगा। इसको देखो 32 और 62 में एक मरते में 32 0 3 में से 3 32 उतारो, एक मरते में 30 2 30 उतारो तो 15 बार में 30, तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जिसका मासा एक आएगा वही होगा। अब 18 45 के भी चेक कर लो, 18 दूनी 36, 15 में से 6 गया 9, 18 ये वाला इन्ने वाला उतरता है 9 होगा इसका मासा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये सब टोटल बताए होंगे एकदम टोटल क्लास में, इसलिए सिर्फ फास्ट कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बताए थे कि नहीं, टोटल बन जाएगा जितना 3 टॉपिक समाप्त किए हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा से एको क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, लेकिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इसलिए जितना पढ़ाए उतना जाकर सिर्फ रिवीजन करो, इधर उधर दादन मत करो। चलो तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से कटेगा 78 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 दूनी 6 और 9 39 आएगा 13 1, यानी 2 का पावर स्क्वायर 3 गुने 13। तो देखो 2 है 3 है 13 है, 2 है, ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं, 2 है 3 है 13 है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
12 है। देखो मूल बिंदु से दूरी, देखो कितना सिंपल है, ये बताए थे कि नहीं, सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स कौन हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 16 तुम्हारा 25, तो 25 से 5 निकलेगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, खास करके जो मेरा वीडियो देखता है उससे ना छूटना चाहिए था, 3 टॉपिक से, बाकी के छूट जाए, ठीक है। 13 नंबर है क्वेश्चन नंबर, कर रहा है बिंदु ए बी तथा -a-b के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए में तुम्हारा 4√a² b², ऑप्शन बी में तुम्हारा 2√a² b², ऑप्शन सी है तुम्हारा 4√ab, ठीक है, अब डी है, इनमें से कोई नहीं। देखो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, सब बताया हुआ, इसलिए इसमें डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ बनाते जाएंगे। x1, सॉरी एक मिनट, देखो तो x1 क्या होगा, a, ठीक है, माइनस, ये माइनस होना चाहिए, x2 कौन होगा -1, जब माइनस दे वाले तो घेर के लिखो, देखो x1 हो गया 1 माइनस x2 क्या है -1 स्क्वायर है, y1 कौन है तुम्हारा b, और y2 कितना है -b, सब ये सब लगता है क्वेश्चन करवाए हुए, ये हो जाएगा a + a होल स्क्वायर b + b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल भी स्क्वायर, ये होगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, होगा कि नहीं, एक भी एक है 2a, तो बताओ 2a गुने 2a, तब 4a² होगा कि नहीं, यानी 4a², उसी प्रकार 4b² कॉमन लेंगे, ये अंदर 4 लेंगे कॉमन, तो बताओ a² आएगा, ये b² होगा कि नहीं, इसमें से 4 निकल गया, इसमें से 4, बताओ रूट के अंदर 4 है, तो रूट के अंदर 4 आता तो बाहर 2 निकलेगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं निकला क्योंकि जोड़ में है, लेकिन ये 4 गुना में, इसलिए 2√a² b² होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, ये 13 ना था, क्वेश्चन नंबर 17, करतलीय तल में x अक्ष पर y नियामक का मान होगा। देखो ये सब क्वेश्चन हम बहुत अच्छा से करवाए थे, ऑप्शन में -1, ऑप्शन बी में तुम्हारा 1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में तुम्हारा +-1, बताओ ये x अक्ष होता है कि नहीं, ये y अक्ष, कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x का मान तो जरूर होगा, लेकिन y बराबर कुछ होता है 0, ये बहुत अच्छा से बताए थे हम क्लास के वीडियो वाला में, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि सब वीडियो देखो, आराम से प्रैक्टिस करो। कोच करा x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है, x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23,
12 और 20 के लसा तथा मसा का योग फल है। ऑप्शन ए में तुम्हारा 240, ऑप्शन बी में है 64, ऑप्शन सी में है 56, ऑप्शन डी में है 15। देखो 12 और 20 के लसा और मसा का जोड़, यानी लसा निकाल लेंगे और मसा निकाल के दोनों के जोड़ देंगे। तो कोई विधि बोला इसमें? कोई विधि नहीं, तदम हम बेसिक विधि दम लगाएंगे, यानी भाग विधि से पहले मसा निकाल लेते हैं। एक मरते में 12, 8 बचेगा, इन्ने वाला उतरता है, एक मरते में 8, इन्ने वाला उतरेगा, 2 मरते में कट जाएगा, यानी तोरा मासा कितना आ गया? इन्ने वाला होता है 4, मासा निकल गया 4। लासा जैसे बनाते हो दम बुतरू ऐसा, वैसे दम लासा बना लो। 6, 10, 3, 5, अब इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5, 7, ये आ गया तुम्हारा क्या? लासा। अब देखो ये दोनों के जोड़ दो, तो 4 60 64। कोई विधि से ना पूछा है तो हमको उतना सोचने नहीं है। अगर विधि अगर पूछ देता है अभाज्य गुणनखंड से तो हम दर्शाते हैं, उतना तेज नहीं गिनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 25। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन 1 में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। बताओ, चतुर्थांश वाला ना बताए थे कि पहला में प्लस प्लस, ये प्रथम पद होता है कि नहीं, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, सब बताए हैं वीडियो में, इसलिए बताएंगे ना। ई में दोनों प्लस प्लस, एक्स वाला भी प्लस और वाई वाला, ई में दोनों माइनस माइनस, यही कहते याद करने के लिए। पहला में प्लस प्लस और तीसरा में माइनस माइनस। चलो तो दोनों का रहा है कि देख लो, यहाँ माइनस आई प्लस, ये माइनस है ये प्लस, तो ध्यान से देखो तो ये दोनों तो प्लस माइनस हो गया, ये में माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो द्वितीय में होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, जोन टॉपिक पढ़ाए हैं उसी क्वेश्चन को लिए हैं, सब नहीं लिए हैं। सब पढ़ा देंगे जिस दिन सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा, यहां से लेकर बोर्ड एग्जाम तक। 27 नंबर क्वेश्चन, पाई है, ये तो प्रचलित है, पाई है एक पूर्णांक, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 ये क्या है? परिमेय है, ठीक है, याद रखना। ज्यादा अपरिमेय ही पूछता है, यही वाला पाई, क्योंकि बाटा में है इसलिए अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय है, ये तो बताया हूं, सारा क्वेश्चन करवाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल
फल है। ठीक है, ऑप्शन ए में तुम्हारा 2, ऑप्शन बी में तुम्हारा 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। ठीक है, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब टोटल हम वास्तविक संख्या में बताए हुए हैं। ठीक है, अब बोलबो क्यों थे कि याद हम कर लो। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, जो अपने आप से करता है या 1 से, तो 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या करा, सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या भी 2 से स्टार्ट होता है, तो क्या इनके गुणनफल यानी गुना कर देना, क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29, एक बटा रूट 7 है। ऑप्शन ए में भिन्न परिमेय सी में अपरिमेय डी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकालता रूट से, कौन होता है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते तुम्हारा क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव में। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। पहला में 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। चलो तो बताए थे ना 1155 के 2 से तो लगेगा नहीं, सारा नियम बताया कि 2 से कौन लगेगा, ये 3 से लगेगा। क्यों, देखो 1 1 2 7 7 5 12, तो 3 का पारा में 12 आता है, इसलिए 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 या 24, 3 बचे 15, भागा दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखो 8 5 13 3 16, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा डायरेक्ट। 7 बचे 35, 3 बचेगा, 7 बचे 35, अब 7 से लगेगा 11 से, तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 अभाज्य गुणनखंड के रूप में सब बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 54 क्वेश्चन नंबर 2 है। 54 तथा 336 का लसा तथा मसा ज्ञात करें। देखो तुम्हारा यह कोई विधि नहीं पूछा, जब विधि नहीं पूछे तो हम कैसे भी लिख के लसा और मसा निकाल सकते हैं। क्लियर, तो देखो सबसे पहले मसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर निकालना चाहते हो अभाज्य गुणनखंड से तो उससे भी निकालेंगे, लेकिन नहीं का जरूरत है, इसको क्या निकाल लेते हैं 336। बताओ के मत में लगेगा डायरेक्ट, 54 के 54, 54 दूनी 108, 54 कितना होगा 162 होगा। अब बताओ तो 162 300, 300 हो जाएगा, यानी 54 5 54 6 का जो तो 24 6 5 30, 6 5 30 और 2 कितना होगा 32, 324 बार में 6 मार्च में 324, 2 1 कटम कुटम, ये हो गया 54। अब देखो 12 4 48, 6 बचेगा कटम कुटम, 12 आएगा तुम्हारा 2 मरते में कट गया। देखो इन्ने वाला होता है तुम्हारा, तो मासा कितना आ गया 6। ठीक है, अब बताओ मासा निकल गया, तब लसा भी तुम निकाल सकते हो इसी। ठीक है, लसा अपना जैसे निकालता है जैसे भी निकाल लो, काहे कि बोला ही नहीं तुम्हारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले।
तो 27 27 आएगा। एक का दिया करो तो कितना होगा, 118 होगा कि नहीं, सॉरी 1 मरते में होगा 6 8। अब तो 3 से लगेगा ही, 9 9 तिया 27, 3 से 6 होगा कि नहीं, अब 3 से लगेगा कि नहीं, अब नहीं 3 से लगेगा। और अब देखो 9 से डायरेक्ट लगेगा, कैसे लगेगा, 37 56। अब किसी से लगता नहीं लग रहा है, ठीक है ना, 6 5 11 3 नहीं लग रहा है तो गुना कर दो अब 56। अब इतना के गुना करके जितना आएगा जो तुम्हारा आंसर होगा, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और 56 से गुना कर देते हैं तो 6 4 24, 6 5 30 2 32, 5 20, 5 5 25 2 27, 4 2 0 3 3024। यही तुम्हारा लासा आ गया। क्या आ गया, लासा। तो यही पूछ रहा था ताकि कोई बुद्धि नहीं पूछा, ठीक है। इसको एक और विधि से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए तुम इसको ये फार्मूला तो तुम्हारा याद होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। देखो पहली संख्या कौन हो गया 54, दूसरी संख्या कौन हो गया 336। अब मासा देखो लसा निकालना है तो रह दो, मासा तुम्हारा निकाल लिए ना, वो क्या निकाला है 6, तो ये 6 नीचे आएगा कि नहीं, 54 गुने ये सब बता दिए थे इसलिए स्पीड में कर रहे हैं। चलो अब इसको काटो, 6 नमा 54, 336 के 9 से गुना कर दो, 6 नमा 54, 4 हाथ में 5, 9 तिया 27 5 32, 7 में 3, 9 तिया 27 33। देखो इससे भी लासा आ गया कि नहीं, यानी दो संख्या देवल था एवं मासा भी देवल था। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जब किसी भी 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तब ये सब बता दिए थे। तुम्हारा है अगला लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, लास्ट नहीं दो वैसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा रिवीजन अगर कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 5 है लघुत्तरीय में, मूल बिंदु से दूरी पूछा, बताओ। देखो कितना इंपोर्टेंट है, इस पर ज्यादा हम जोर दिए थे। मूल बिंदु से बिंदु -1 -20 की दूरी ज्ञात करें। तो बताओ दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताओ तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, ठीक है यही है। तो इसका a स्क्वायर के a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर के b स्क्वायर, इतने ही का ही हो जाएगा। क्यों इतने आंसर होगा, क्योंकि जोड़ में है तो नहीं निकलेगा बहादुर से, तुम्हारा यही आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन सब हम करवाए हुए हैं। एक लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कर बिंदुओं 0 3 तथा 4 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो बताओ दो बिंदु देवल है कि नहीं, तो दो बिंदुओं की दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, सीधे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 तुम्हारा कौन होगा 0, x2 कौन होगा 4, y1 कौन होगा 3, y2 कौन होगा 0। देखो 0 में से 4 पे घटेगा तो 4 पे रहेगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 रहेगा। तो 4 के -4 गुने -4 16 होगा कि नहीं, यही क्या होगा 9, कितना होगा 25, यानी 5 इकाई।
इकाई। बताओ कितना सिंपल था, एक भी क्वेश्चन तुमको छूटा नहीं है। ये तेजी से बनाए क्योंकि सब अच्छे से चैप्टर में करवा दिए हैं, ठीक ना। तो बस यही बताना चाहते हैं कि जितना करा दिए हैं वो अच्छा से रिवीजन कर लो, तो एक को तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में।